हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो चल रहा है आपका, उसमें लगभग ये चैप्टर समाप्त होने को है। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में व्यय विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हमने बताया था। किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हम लोग कहते हैं ऊर्जा के द्वारा ही ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी। तो वहाँ पर ये बताया गया था। और व्यय विद्युत ऊर्जा का हमने 3 फार्मूला आपको बता दिया गया था। तो वो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा था। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, उनमें V वोल्ट का विभव लगाया गया है, आई करंट फ्लो हो रही है T समय तक, तो उन सबके बारे में 3 फार्मूले निकल करके आए थे। वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। उसी से अगर उसी में ही पूछा जाए कि ऊर्जा के रूप में लिखा गया था तो उसका मात्रक जूल होता है। उसी चीज को अगर ऊष्मा के रूप में पूछा जाए तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो उसको भी हम लोग उसी फार्मूले में 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, लगभग 4.18, लगभग 4.2 के इक्वल होता है। तो उसी जूल में हम यदि 4.2 का भाग कर दें तो कैलोरी में हो जाता है। अर्थात अगर ऊर्जा पूछा जाए तो हम लोग जूल ज्ञात करेंगे, और अगर ऊष्मा पूछा जाता है तो हम लोग कैलोरी ज्ञात करते हैं। तो हम बताते हैं थोड़ा ऊष्मा के बारे में, उसके बाद में हम आपको आज के वीडियो में विद्युत शक्ति के बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था विद्युत चालक तार में व्यय विद्युत ऊर्जा, तो W बराबर B इंटू क्यू आपने देखा था, W बराबर B आई टी देखा था, W बराबर आई स्क्वायर आर टी देखा था, और W बराबर B स्क्वायर बाई आर इंटू टी देखे थे। तो तीनों फार्मूले इसी से लेकर के बनाए गए थे। तो इसका ये मेन फार्मूला है, विभव वाले फार्मूले से ही आया था। ये सब क्या थे? ये सब व्यय किसी चालक तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला है। तो ये सब क्या है? जूल है। कितना? जूल। ये सब जूल है। तो जब ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, और ऊर्जा ही ऊष्मा में बदल जाता है। आई बात समझ में? तो ऊर्जा ही ऊष्मा है। तो अब कहा जाए कि मतलब किसी चालक तार में जैसे आपको विभव दे दिया गया, करंट दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, तो कहा जाए चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वो उसका मात्रक जूल लिखेंगे। अब कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4.2 से भाग कर देंगे, और जब भाग कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? कैलोरी में बदल जाएगा। तो हम बताते हैं, लिख देते हैं वहां पे क्या होता है दोनों में संबंध। 1 कैलोरी बराबर होता है, ये लगभग 4.18 जूल के बराबर होता है, और ये लगभग बराबर मान लिया जाता है 4.2 जूल के बराबर मान लिया जाता है। अब क्योंकि जूल में दिया है, 1 जूल बराबर क्या कैलोरी होगा? 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। इतना ध्यान रखेंगे, अगर आपके प्रश्न में ऊर्जा पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे, मात्रक जूल लिखेंगे। लेकिन अगर ऊष्मा पूछा जाता है तो आप उसको कैलोरी में ज्ञात करेंगे। अब कैलोरी में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4.2 से भाग कर देंगे तो कैलोरी हो जाएगा, क्योंकि इतना जूल आपको निकला रहेगा, उसमें 4.2 से भाग कर देंगे तो कैलोरी में हो जाएगा। तो उसको W से लिखते हैं, और जब ऊष्मा निकालेंगे तो हीट करने वाले तो उसको H से लिखते हैं। तो उसका भी फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, सबसे पहले कौन सा फार्मूला लिखे थे? BIT, ये जूल है, और इसी को BI
टी को अगर हम 4.2 से भाग कर दें तो ये किस में बन जाएगा, कैलोरी में। अगर बात समझ में, ऊष्मा पूछा जाएगा तब ये फार्मूला, ऊर्जा पूछा जाएगा तब ये फार्मूला। दूसरा है I² R इंटू टी, तो ये क्या बनेगा, I² R इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी, यहाँ जूल लिखेंगे, I² R इंटू टी जूल में है, 4.2 से भाग कर दे तो कैलोरी में हो गया। क्यों कर रहे हैं भाग, देखो क्योंकि फार्मूले में एक कैलोरी बराबर इतना जूल, तो एक जूल बराबर इतना कैलोरी, तो इतना जूल आपको पता है कैलोरी बदलना, तो 4.2 से भागे तो किया जा रहा है। और तीसरा फार्मूला क्या था, B² बाई R इंटू टी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फार्मूला याद आ गया होगा, B² R इंटू टी अपॉन B² बाई R, B² बाई R इंटू टी, और 4.2 भी नीचे रहेगा तो ये किस में रहेगा, कैलोरी में। तो ये चालक में उत्पन्न ऊष्मा है। जब ऊर्जा पूछा जाएगा तो यही फार्मूला जो हमने बताया था बे विद्युत ऊर्जा वाला, और ये चालक में उत्पन्न ऊष्मा पूछा जाएगा ना, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होगा, टक्कर करेंगे तो गर्म होंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, हीट, तो वही ये है। ऐसा समझे, तो बल्ब में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीटर में जो कुछ भी है, तो वहाँ पर ऊष्मा ही तो उत्पन्न होती है, विद्युत धारा ही तो प्रवाहित होती है। तो ये आपका चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा है। अब जो है आप इससे कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि किसी चालक तार में अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो ऊष्मा का मान ज़्यादा होगा। यदि समय आप कांस्टेंट करते हैं, समय नहीं बढ़ाते हैं, प्रतिरोध भी नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन करंट का मान चालक तार में बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें ऊष्मा का मान बढ़ता जाएगा। वो तो सिंपल सी बात बनती है, आप किसी भी फार्मूले से देख लीजिए, करंट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ऐसे भी अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तब भी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान बढ़ेगा। अगर समय मतलब बहुत देर तक और देर तक, जैसे कुछ ऊष्मा उत्पन्न है किसी चालक तार में 1 घंटे में, और 2 घंटे तक रहने देते तो ऊष्मा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा समझ लें। तो ये सब चीज़ें हैं प्रतिरोध बढ़ाने पर, मतलब हर एक चीज़ बढ़ाए, समय बढ़ाने पर, करंट का मान बढ़ाने पर, विभव का मान बढ़ाने पर, सब बढ़ाने पर जो है क्या होगा, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो ये ऊर्जा है और ये ऊष्मा है, ये विद्युत ऊर्जा है, ये चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा है। आप पूछे गए प्रश्न के अनुसार फार्मूले को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट हेडिंग आप लोग पढ़ रहे हैं। तो विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। विद्युत 9th में आप लोग पढ़े हैं कार्य के बाद शक्ति, कार्य करने का जो दर होता है उसी को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ बे विद्युत ऊर्जा की दर को शक्ति कहेंगे, या बे विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहेंगे, या विद्युत सामर्थ्य कहेंगे। और कार्य में ही वहाँ पर P बराबर W/T ही तो आता है। कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति बोला जाता। तो ठीक है, यहाँ पर भी वैसे W का फार्मूला भी आप लोग लिखे थे, उसमें समय से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शक्ति में बदल जाएगा या पावर में बदल जाएगा। तो वही है जूल प्रति सेकेंड। बात समझ में। परिभाषा छोटा सा हम लिख देते हैं और आप लोग उसको लिख लीजिएगा। विद्युत, इसमें कुछ फार्मूले और भी हैं, जैसे वाट घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट, अश्व शक्ति, 1 यूनिट, ये सब भी इसी में आएंगे।
न्यूमेरिकल उससे भी हो जाते हैं विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब ही शक्ति होता है, इलेक्ट्रिक पावर वहाँ लिखा गया है। तो परिभाषा हम लिख देते हैं छोटा सा, यानी कि परिभाषा पहले भी जानते हैं शक्ति का परिभाषा। और विद्युत शक्ति है तो विद्युत ऊर्जा के समय व्यय होने की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। किसी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को, किसी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब किससे लिखेंगे पावर को, P से लिखेंगे। मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड होगा या वाट होगा। आई बात समझ में। तो हम लोग लिखते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं, यही शक्ति के बगल में हम लोग क्या लिख लेते हैं, P शक्ति कहते हैं। आई बात समझ में। तो लिखते हैं फार्मूला, P बराबर क्या होगा, W/T होगा। यदि T समय में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में T समय में W ऊर्जा उत्पन्न होती है तो चालक की शक्ति P बराबर, चालक की शक्ति P बराबर W/T। ये क्या, जूल। है बात समझ में, ये इतना जूल। अब W का क्योंकि फार्मूला हम 3 पढ़े हैं तो P का भी फार्मूला 3 आएगा। चलते हैं, कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो P बराबर, W का एक फार्मूला क्या पढ़े हैं, BIT पढ़े हैं। W की जगह पे BIT और T की जगह पे T, अर्थात BI आया। आएगा समझ में, अर्थात क्या आया, ऐसे हम लिख देते हैं P बराबर B इंटू I। एक फार्मूला ये बना। दूसरा लिखते हैं, एक P बराबर एक क्या पढ़े थे हम लोग, I² R इंटू T। I² R इंटू T पढ़े थे। तो P और यहाँ T का भाग होगा तो फार्मूला क्या आएगा, P बराबर I² इंटू R। कुल मिलाकर के T से सब में भाग हो जा रहा है, जहाँ T था वही T खत्म हो जा रहा है। अब इतना क्या लिखेंगे, जूल भी होगा। और यहाँ पर अब क्योंकि जूल हमने वाट भी बताया था, एक जूल प्रति एक वाट बराबर, जैसे इसी को या वाट बोलते हैं। एक वाट किसके बराबर होता है, एक जूल ऊर्जा जब 1 सेकेंड तक खपत होती है तो वो शक्ति जो कहलाती है वो 1 वाट कहलाता है ना। सुनने तो जूल प्रति सेकेंड है, ये जूल नहीं है भाई, शक्ति है, या वाट। तो ऐसे जूल प्रति सेकेंड इसको भी लिखेंगे, इतना वाट ये भी हो गया, इतना वाट ये भी हो गया, शक्ति है ना। और ऐसे तीसरा फार्मूला क्या आया था, B² इंटू टी आया था, B² इंटू टी आया था। इसमें भी टी का भाग कर देंगे, टी का भाग करेंगे तो टी गायब हो जाएगा, तो आएगा P² बराबर B² ये भी जो शक्ति का ही फार्मूला है। बात समझ में। तो ये तीनों फार्मूले वही है, केवल जो है समय का भाग हो जा रहा है
तो तीनों फार्मूले में और कोई चेंजिंग नहीं है। जूल प्रति सेकंड उसका मात्रक भी होता है या वाट भी होता है। कहा जाए कि एक वाट शक्ति किसके बराबर होती है, तो जब किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का व्यय होता है तो उसका पावर जो होगा वो 1 वाट के बराबर होता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि 1 वाट को आप परिभाषित कीजिए, तो कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे परिभाषित करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि यदि t बराबर 1 सेकेंड, एक W बराबर 1 जूल तथा t बराबर 1 सेकेंड, तो P बराबर 1 जूल प्रति सेकंड या 1 वाट। अर्थात जब किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है कितने समय में, 1 सेकंड में, तो उस चालक तार की जो शक्ति होगी या पावर होगी वो 1 वाट होगी। जो भी हम बोले हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं। और तो जो फार्मूला हमने लिखा है किसी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर ही तो लिखा है, समय से भाग कर देते हैं तो दर बोला जाता है। व्यय विद्युत ऊर्जा की दर, ये दर लिखा हुआ है। दर को विद्युत शक्ति P या पावर कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। किसी चालक में T समय में W ऊर्जा उत्पन्न होती है तो चालक की शक्ति जो होगी P बराबर W/T जूल प्रति सेकेंड या वाट होगी। अब क्योंकि हम लोग W का 3 फार्मूला पढ़े हैं तो W का 3 फार्मूला रखेंगे तो सब में से T गायब हो गया, T से भाग हो रहा है और ये सब शक्ति आएगा। आएगा समझ में। अब कुछ शक्ति का फार्मूला हम लोग और जानते हैं, मतलब कार्य और शक्ति से संबंधित, जैसे उसको भी हम लिख देते हैं कुछ। ये आपको याद होना चाहिए। तो जैसे शक्ति में है वाट, किलोवाट घंटा, हार्स पावर, ये सब जानना जरूरी है। तो 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के, यानी 1 किलोवाट, फिर से लिख लेते हैं, ये सब 9th में आप पढ़ चुके हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। मेगावाट 10⁶ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻³ ही तो है, 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। 1 अश्वशक्ति, ये सब पढ़े रहेंगे तब मिलकर लगेगा, याद रहेगा, नोट कर सकते हैं। 1 अश्वशक्ति HP बोलते हैं, हार्स पावर से मोटर कहते नहीं है। अब यहाँ पर आएगा कि 1.5 हार्स पावर का, 1.5 हार्स पावर, 2 हार्स पावर का मोटर है तो कितनी ऊर्जा का व्यय करेगा इतने समय में, तो वही चीजें हैं। तो 1 हार्स पावर 746 वाट। अब किलोवाट घंटा हम लोग पढ़ लेते हैं, और वाट घंटा और किलोवाट घंटा, ये तो तीनों मात्रा केवल शक्ति के हो गए। अब हम वाट घंटा और किलोवाट घंटा को भी हम बता देते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको हम अलग बताते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति का मात्रक है। देखिए चलो वाट घंटा लिखते हैं। वाट घंटा क्या होता है, वाट घंटा, फिर ऐसे किलोवाट घंटा लिख लेंगे। सबसे पहले वाट इंटू घंटा लिखा है, यानी शक्ति में समय का गुणा हुआ है, तो ये कुल मिला के क्या है, कार्य। क्यों कार्य नहीं है, ऊर्जा है, अरे वही ऊर्जा ही है, मतलब ऊर्जा का मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक नहीं है। तो वाट, क्योंकि देखो क्या फार्मूला आया था, P बराबर B इंटू आई आया था। अब देखो ये क्या है, B इंटू आई का है वाट। अब इसी में अगर समय का यानी T का गुणा कर दें, देखो T का, तो इसका मतलब बन गया ऊर्जा, यानी कार्य, तो क्या हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया, मतलब ऊर्जा का मान हो गया। तो ये कुल मिलाकर के
ऊर्जा है, वाट घंटा क्या है, ऊर्जा है। अब क्योंकि वाट, अब इसको हम लिखते हैं क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा है। तो क्या संबंध होता है उसको भी देखते हैं। वाट तो 1 वाट के लिए लिखा गया है तो 1 होगा। अब क्योंकि 1 वाट घंटा बराबर लिखते हैं, 1 वाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 वाट 1 ही रहेगा, घंटा को हम किस में बदलेंगे, समय सेकेंड में बदलेंगे, 60 × 60 सेकेंड में बदल दिए ना। हाँ हाँ सही है, मिनट में ही बदला, 60 से गुणा किया और फिर 60 से गुणा कर दिया, सेकेंड में बदल गया जी सही। तो ये 3600 क्या आएगा, जूल आएगा समझ में। यही यहाँ देखना है 3600 जूल कैसे आएगा। चलो किलोवाट घंटा देखते हैं। 1 वाट घंटा जो होगा, 1 वाट घंटे में 3600 जूल के बराबर होता है। और एक जैसे किलोवाट घंटा, आप कोई मोटर वगैरह हो तो देखिए इसमें लिखता है KWH लिखा रहता है। आपके घर पे कोई मोटर वगैरह हो तो जाकर के देखिए KWH और HP ये दोनों लिखे रहते हैं। अगर ये नहीं लिखा तो ये जरूर लिखा रहेगा। इसका KWH लिखने का क्या मतलब है, वो उतनी ऊर्जा का व्यय करेगा। कितनी ऊर्जा का व्यय, 1 KWH अगर लिखा है तो वो इतनी ऊर्जा का व्यय करेगा। और मतलब 40-50 KWH लिखा है तो इसमें उतने का गुणा होगा तब वो उतनी जूल ऊर्जा का व्यय करेगा। आई बात समझे। तो KWH या WH लिखा है तो वाट घंटा लिखा है, और KWH लिखा है तो किलोवाट घंटा लिखा है। तो 1 वाट घंटा जो है वो ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है। आई बात समझे। जूल में संबंध है, 1 वाट घंटा और जूल में ये संबंध है। और फिर किसमें, यहाँ लिख देते हैं, हेडिंग ही लिख देते हैं, वाट घंटा पहला तथा जूल में संबंध। वाट घंटा किसका मात्रक है, जूल का ही है, लेकिन ये मतलब अलग मॉडर्न के हिसाब से लिखा जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं उसके हिसाब से। और दूसरा लिख देते हैं किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। अब यही रहेगा। 1 किलोवाट घंटे के लिए हम लोग लिखते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब क्योंकि जूल में बदलने जा रहे हैं तो जूल में वाट लिया जाता है, ना कि किलोवाट लिया जाता है। तो ये किलोवाट को हम लोग किस में बदलेंगे, वाट में। कितना होगा, 1000 वाट। और गुणे घंटे को किसमें, सेकेंड में, 60 गुणे 60 कितना, सेकेंड। अगर समझ तो ये कितना आएगा, 1000 गुणे 3600 कितना है, शक्ति का गुणा समय में हुआ तो ये कितने हो गया, कार्य की मात्रा में हो गया, यानी जूल हो गया। तो इसको 3.6 गुणे 3 यहाँ से 3 यहाँ से 10⁶ जूल। आई बात समझ में। तो 1 किलोवाट घंटा जो होगा वो 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर होगा। यानी कि किसी मोटर में अगर ऐसे 10 KWH लिखा है तो इसका मतलब कितनी ऊर्जा का व्यय करेगा, इसमें भी 10 का गुणा होगा, उतनी ऊर्जा का व्यय वो मोटर करेगा। आई बात समझ में। तो ये है वाट घंटा तथा जूल में संबंध है, ये है आपका। और किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध जो है वो आपका ये है। किलोवाट को वाट में बदल दिए और घंटा जो था उसको हम लोग सेकेंड में बदल दिए, तभी तो वो जूल में बदलेगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जो वहाँ लिखा जाता है तो समय सेकेंड में होता है। एक और है, घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है, यानी एक यूनिट अगर दिया है तो वो कितने के बराबर
होगा, उसको भी हम लिख देते हैं। तो हमने बताया भी था कि एक यूनिट जो बिजली होती है वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है, यही बताया गया था। तो देखिए फार्मूला होता है, एक यूनिट बराबर एक, जो बिजली की खपत होती है मीटर में यूनिट चलता है, वो अगर आपको यहाँ फार्मूले में दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दिया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि बताइए कि कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, या एक यूनिट का मूल्य 2 रुपया, 2.5 रुपया, 5 रुपया है, तो कितना रुपया आपके महीने में बिल पड़ेगा, ये सब भी आपको लगाने हैं। तो एक यूनिट, तब सबसे पहले हम लोग एक यूनिट निकालेंगे तो खर्च भी निकल जाएगा। एक यूनिट बराबर एक यूनिट बिजली का जो खर्च होगा वाट गुणे घंटा बटे 1000, वाट गुणे घंटा बटे 1000। ये क्या है, एक यूनिट बिजली का जो है वो सूत्र है, मतलब एक यूनिट बिजली का सूत्र है वाट गुणे घंटा बटे 1000। अब एक यूनिट बिजली का खर्च निकालने के लिए हमको देखना होगा कि कुल कितने वाट जो आपके घर में बिजली खर्च हो रही है, वो कितने वाट खर्च हो रही है, कितने घंटे तक खर्च हो रही है, और उसमें 1000 का भाग कर देंगे तो एक यूनिट बिजली का खर्च निकल जाएगा। इसको रख लीजिए, एक यूनिट वाट। अब आप कहेंगे कि जैसे आया 1 किलोवाट घंटे की ही बराबर है, देखो ध्यान से, ये 1 किलोवाट घंटा ही लिखा है। देखो वाट को हम लोग 1000 से भाग कर, जैसे यहाँ पर वाट लिया गया है, वहाँ किलोवाट, तो किलोवाट को वाट में अगर बदलना हो, जैसे ये वाट है, वाट को किलोवाट में बदलना है, तो क्योंकि ये वाट में लिया गया है, अगर वाट बटे 1000 हटा दो तो यहाँ से किलोवाट ही बनेगा। क्यों, अगर किलोवाट बनेगा तो घंटा ही तो लिखा है, तो किलोवाट घंटा ही लिखा हुआ है, और यही किसके बराबर होता है, एक यूनिट बिजली के खर्च के बराबर होता है। तो अगर आपको किलोवाट में दिया है तो उसको हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 1000 से, जैसे आप कह लिए एक 10 किलोवाट और 2 घंटे तक यूज किया जा रहा है, तो 10 का डायरेक्ट घंटे में पूरा कर देंगे, 1000 से भाग नहीं करेंगे। और क्योंकि हमको छोटे छोटे बल्ब वगैरह दिए रहते हैं, 2 वाट, 4 वाट, 100 वाट, 500 वाट, तो किलोवाट का ना प्रयोग करके जब हम वाट का ही प्रयोग करते हैं फार्मूले में, तो 1000 का भाग कर देते हैं। आई बात समझ में? लेकिन ये क्या लिखा है, 1 किलोवाट घंटा ही लिखा हुआ है, तो एक यूनिट जो बिजली का खर्च हुआ वाट गुणे घंटा बटे 1000, ये फार्मूला आप लगाएंगे न्यूमेरिकल में। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा, थ्योरी वगैरह कुछ बचा हुआ है तो अभी बता देंगे, और आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल अच्छे से समझना है, तो आप लोग जो है समझिएगा। तो जो है हम, ठीक है, आज एक प्रैक्टिस सेट भेजते हैं आपको, और उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व करके हमको भेजिएगा, देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ाई किया है। ओके।